IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका। शेख रशीद साहब को मैं कल सुन रहा था, इमरान खान को रोज सुनता रहता हूँ। शेख रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कल एक टीवी इंटरव्यू में। कहते हैं कि जी ये पेट्रोल की कीमतें हमने जानबूझ के बढ़ाई हैं, क्योंकि जानबूझ के रोकी थी ये कीमतें जो थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी हुकूमत तो जाने वाली है। हमें एजेंसियों ने पता नहीं इधर से उधर से हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, और हमने ये इसलिए कर दिया था कि अगली हुकूमत जो है वो उसके लिए तबाही की एक जो है ना वो पेश खेमा साबित हो। मैं सोच रहा था कि यार सियासत जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे जाके भी होती है। मतलब आपको ये आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको चल गया था पता आपकी हुकूमत जाने वाली है, आपने वो वाली सब्सिडी दी जो पाकिस्तान को अरबों रुपए का रोज़ का लॉस दे रही थी, जो IMF के एग्रीमेंट की वायलेशन थी, ये आपने जानबूझ के किया। और वो इसलिए नहीं किया कि आप हुकूमत में रहेंगे, इसलिए आपने किया, आपको पता आपकी हुकूमत जारी है। क्योंकि जब आप हुकूमत में थे तो आपने तो सर झुका के IMF की हर बात को माना था, सर तस्लीम खम किया, दस्तखत किया IMF के ऊपर। तो शेख साहब ये फरमा रहे थे कल, मैं उम्मीद करूँगा कल अगर वो आएंगे तो उनसे पूछूंगा कि हर चीज़ जो है वो सियासत होती है, यानी मुल्की इंटरेस्ट जो है वो भी सियासत है। आज पाकिस्तान को जो दुनिया जहान में सुनना पड़ रहा है कि IMF की वायलेशन कर दी, सब्सिडी ना देने का वादा करके पेट्रोल सब्सिडी दे दी, ये सब शेख रशीद साहब कल जो है फ़खराना अंदाज में फरमा रहे थे। लेकिन फ़ख्र तो खैर इमरान साहब को ही बहुत है। अभी आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं हमने IMF की कोई बात नहीं मानी। तो भाई सवाल तो ये है कि हम मुसलमान हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब मुआहदा आप करते हैं, मुआहदा आपने कर दिया तो आप उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। आज आप गलत बयानी कर रहे हैं, या आपको फिर मुआहदा वो करना नहीं चाहिए था जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम रूलर। अगर आपने एग्रीमेंट कर दिया है तो अब कैसे हम मुसलमान हैं कि हम उस एग्रीमेंट को भी कह रहे हैं कि हम तो उसको मानते नहीं थे, हमने तो IMF का एग्रीमेंट भी करेंगे और मानेंगे। हालांकि ये बात नहीं है, ये IMF को मानने के अलावा इनके पास कोई चाराकार नहीं था। वो तो वही बात है शेख रशीद कह रहे हैं कि जब इनकी हुकूमत जा रही थी उन्होंने कहा हमें से क्या, इनके लिए बारूद सुरंगें बिछा जाओ, जो भी अगले आ रहे हैं। बाढ़ में गई पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, बाढ़ में गया IMF का एग्रीमेंट, हमें से क्या है, ये मुसीबत जाने और ये जाने। आज भी इमरान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये क्या कहते रहे पेट्रोल कीमतों में। आज भी IMF के मतलब क्या फरमा रहे थे गुलामी और आज़ादी के मतलब, सुन लें ज़रा। कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया और 50 रुपए डीजल महंगा किया, और इन्होंने 10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। 45% गैस महंगी की। इनको कोई फिक्र नहीं अपनी अवाम की। जब हम 60 रुपए बढ़ा रहे थे लीटर तो हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर कम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल ले रहे थे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि उसको परस्यू करते। इनके ख्याल में भी आ जाए ना कि इनके जो मास्टर बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, अमेरिका, वो नाराज भी हो जाए तो ये कभी आगे कदम नहीं उठाए। इनके मसले थे करप्शन के केसेस के। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। वो पता नहीं प्रोटेस्ट कब करेंगे या नहीं करेंगे, वो कौन सा प्रोटेस्ट है जो अदालतों के हुक्म से चले, वो कौन सा इंकलाब है अदालत के हुक्म से आए। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे सच बता रहा हूँ कि हम तो पॉलिटिशियन या लीडर नहीं हैं। तो इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने कभी पेट्रोल नहीं बढ़ाया, भाई आपने तो उस वक्त पेट्रोल बढ़ाया। इस वक्त तो आलमी मार्केट में पर बैरल पेट्रोल जो है $121 पर बैरल है। उस वक्त जब आपने पेट्रोल बढ़ाया, और आपकी मैं टाइमलाइन सुनवाता हूँ, उस वक्त पेट्रोल सिर्फ 91 और 84 में फॉल कर रहा था, और कोरोना के दिनों में तो फ्री मिल रहा था, लेकिन आपने उस वक्त भी नहीं लिया। उस वक्त आपने बढ़ाया और आपने जस्टिफाई किया, और किस तरह जस्टिफाई किया जरा वो भी सुन लें। आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है, उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है हम उसका क्या करें। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के अंदर 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, 20 साल में जापान में महंगाई आई है, 30 साल में सबसे ज्यादा बर्तानिया के अंदर महंगाई है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये कि सच और झूठ में इतना ही फर्क है कि जब आप हुकूमत में है तो आप अनल हक है, जो कोई भी है, और वही सच जो आपका है, ख्वाह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का हो या वो महंगाई आलमी तौर पे हिट कर रही है उसका हो, वो फिर जो है वो झूठ बन जाता है, और वो जो है वो आज की हुकूमत के लिए वो गलत हो जाता है। तो मुल्क की इंटरेस्ट में पता नहीं कौन कब सोचेगा, इसका कुछ इल्म नहीं है। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है इस तमाम सिचुएशन का, और ये सब करते हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, अगर शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह होते हैं इनकी जगह पर, ये वो भी यही कर रहे होते
लेकिन फिर इन सब में फ़र्क क्या है? ज़ुबैर साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो सिचुएशन है जिसमें आप लोगों ने अपने आप को डाल लिया है, वो एक नो विन सिचुएशन है। और उसके अंदर अगरचे मैं पाशा साहब भी यही फरमा रहे थे और मैं एग्री करता हूँ कि ये 2 महीने में मैं आपको अकाउंट नहीं कर सकता कि जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है इकोनॉमिकली, या तो वो पीछे की लेगेसी है, या वो आलमी फैक्टर्स हैं, या वो IMF के साथ जो वायलेशंस हुई हैं, या वॉट एवर रीजंस। लेकिन आपने अपने आप को उसमें डाल लिया। अब उसमें से निकलने की कुछ सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पेट्रोल ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ये पर बैरल क्या होता है, बाहर क्या होता है, डॉलर नीचे आ नहीं रहा, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये वजह क्या है, आलमी कीमतें क्या हैं। वो आप सारी जिम्मेदारी इमरान खान का जो जितना भी मईशत का बार था, या जो आलमी हालात की इस वक्त तंगी है मईशत की, वो आपने उठा लिया। वो क्यों उठाया है? फ्रेश इलेक्शंस इज द वाहिद सोल्यूशन जैसे इमरान खान कह रहे हैं, आपको नहीं लगता ज़ुबैर साहब? एक तो जो आपने हफीज़ पाशा साहब ज़ाहिर है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन जो आपने उनसे सवाल पूछे थे वो आप मेरे से और उस्मान से भी पूछ सकते थे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग विदाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी। हर चीज़ का डायरेक्टली लिंक्ड होता है कि जी आपकी जो फैसला साजी होती है मईशत की, जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ फैसले देर से किए थे, यानी कि अप्रैल के मिड में तेल की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला हुकूमत के पास था, लेकिन ऑब्वियसली हम नए नए आए थे और एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, और जो मुश्किलात ज़ाहिर है इमरान खान छोड़ के गए थे उसको भी देखना था। इलेक्शन देखें, ये इसमें 2 राय थी और होनी भी चाहिए थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कि जी अगर कामयाब हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम कितनी देर हुकूमत करेंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन थी वो इकोनॉमी ही थी कि क्या इस मुश्किल वक्त में हम इकोनॉमी के हवाले से हमें सबको पता था कि हम IMF के पास जाना होगा। IMF के पास जाने का मतलब ये सख्त कंडीशंस होंगी, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका पॉलिटिकल बैकलैश भी होगा, उसको भी कंटेन करना पड़ेगा। वो अनपॉपुलर फैसले होते हैं जब भी आप IMF के पास जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तो एक राय थी कि जी हम वो बोझ क्यों उठाएं। दूसरा ये था कि जी अगर हम बोझ उठाते हैं और वो सख्त फैसले करते हैं तो फिर 3-4 महीने के लिए नहीं हमें रहना, फिर हम पूरा वो 1.5 साल गुजारेंगे ताकि वो सख्त फैसले आज लें, बजट सख्त अनाउंस करें, बिकॉज ज़ाहिर है सख्त अनाउंस करेंगे, IMF की कंडीशंस हमें फुलफ़िल करनी है, उस पर भी ज़ाहिर है वो कोई उसमें अनपॉपुलर फैसले भी होंगे और आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा भी होगा, महंगाई भी होगी, जैसे अभी हफीज़ पाशा साहब ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर 6-8 महीने हम रहे और ये आज सख्त फैसले किए तो फिर एक टर्न अराउंड आना शुरू होगा जिसमें वो मुश्किलात थोड़ी हल्की होंगी। ज़ुबैर साहब, अगर इस आर्गुमेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के दौर में जो इकॉनमी के ऊपर आपका क्रिटिसिज्म था वो भी पॉलिटिकल था सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी IMF के पास जाना था, जिस तरह आप पिछले दौर में भी गए, उससे पिछले दौर में भी लोग गए। आलमी महंगाई जिस तरह आपको हिट कर रही है, इमरान खान के दौर को भी हिट कर रही थी। पेट्रोल की कीमतें अगर आप आज इमरान खान होते तो उनको भी हिट कर रही होती, 121 पे जिस तरह आपको हिट कर रही हैं। तो फिर ये सब पॉलिटिक्स है, वो भी मैशत संभालने के लिए गोना को कोशिश कर रहे थे। जी कामरान, जी सर, कामरान उसमें फ़र्क हो, इसीलिए जिन लोगों की राय थी कि जी इस वक्त अगर आप हुकूमत संभालेंगे तो मुश्किलात क्यों ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1-1.25 साल है। IMF हो या जो मुश्किल फ़ैसले हों वो आप 5 साल के टेन्योर में आप 2002 उठा लें, 2008 उठा लें, 2013 उठा लें, 2018 उठा लें, हमेशा आप इमीडिएटली IMF के पास जाते हैं ताकि आप मुश्किल फ़ैसले इमीडिएटली करें। जो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो शुरू में PTI के अगेंस्ट था, बहुत सीरियस उससे इकॉनमी को डैमेज हुआ, वो उन्होंने 8-9 महीने लगा दिए थे IMF के साथ डील साइन करने में। आपको याद होगा 2013 में जब हम आए थे तो हमने विद इन द सेम मंथ डील भी साइन कर ली थी और 3 साल में सक्सेसफुली क्लोज भी कर दिया था। सो 2019 में जो शुरू हुआ था, भाई नहीं मान रहे थे ना, कोविड बीच में आ गया। क्या करें अब IMF के पास जाने के लिए? मैं उसमें नहीं जा भाई कि उसमें नहीं जाना चाहता, बट मैं तो PTI के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं तो मजाक कर रहा हूं, वो एक बीच में फिर कोविड आ गया तो उसमें इनको ज़रूर ज़ाहिर है हमें फेयरली देखना चाहिए कि वो IMF प्रोग्राम स्टॉल्ड हो गया था। लेकिन ये जो हफीज़ पाशा साहब ने, मैं एक सिर्फ मुख्तसर बता दूं कि देखें जनवरी तक ये बिल्कुल सीरियस थे IMF प्रोग्राम के हवाले से,
और इतनी मुश्किल शराइत थी, 250 बिलियन के लगभग के नए टैक्सेस थे जो इन्होंने मिनी बजट पास करवाया पार्लियामेंट से, और स्टेट बैंक का जो बिल था वो सख्त तरीन बिल था। उस वक्त इनको कोई ख़तरा नहीं था कि ये इनकी हुकूमत जा रही है, इसलिए ये IMF के प्रोग्राम को सीरियसली ले रहे थे और उसके कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जब फरवरी आ गया, फरवरी में जब बातचीत शुरू हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो खान साहब ने जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ की ना कामरान, वो 28 फरवरी को ना सिर्फ ये कि कीमत नहीं बढ़ाई, उसको कम की, और साथ में ये अनाउंस कर दिया कि अगले 4 महीने हम नहीं बढ़ाएंगे। अब एक ऐसा चीज़ जो इंटरनेशनल प्राइसेस पर डिपेंड करता है, यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो चुकी है, प्राइसेस आर गोइंग अप, और वो कह रहे हैं फ्रीज कर दिया अगले 4 ये भी तो कह रहे थे ना कि हमारे पास रेमिटेंस इतनी आई है कि वहां से एडजस्ट कर देंगे जो पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, आपको कैसे पता है? देखे ना, आप अपने वो कह रहे थे यार, मुझे नहीं पता, चला सकते कि अगले 4 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे थे ना। अगले 4 महीने उनको क्या पता था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या होंगी, $100 होंगी, $150 होंगी, $140। चले जी, किस्मत है इमरान खान की, हमने प्रोविजन जी, इमरान खान की अच्छी किस्मत है कि आपकी बदकिस्मती के आप पावर में आए, ऊपर से अनसर्टेनिटी भी हुई, ऊपर से पेट्रोल के रेट भी चढ़ गए,